हेलो नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक। इसका नाम है बच्चों ऊंचाई एवं दूरी। यह टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों, इसमें जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होंगे बच्चों, किस तरीके से होंगे देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 12 मीटर ऊंचे पुल। ये हमारा 12 मीटर ऊंचा पुल है कोई, ये हमारा 12 मीटर ऊंचा पुल है, ये पुल है, यहाँ पे पुल है। और फिर क्वेश्चन है 12 मीटर ऊंचे पुल का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ से यहाँ पुल है और किसी नाव को देख रहा है और सामने देख रहा था पहले वो, और उसने नीचे देखना शुरू कर दिया, तो इसी का नाम है हमारा अवनमन कोण। कितना बच्चों? 60 डिग्री। अवनमन कोण 60 डिग्री है। फिर बोला है तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये नाव है ना, ये नाव इस पुल के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है बच्चों। तो ये डिस्टेंस मान ली x, माना नाव पुल के आधार से x मीटर की दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है। और बच्चों, ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हो जब कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उसको ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, तो ये जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखेंगे हम आगे, ठीक है, x मीटर दूरी पर है। तो बच्चों हम यहाँ पे एक चीज और बताएंगे आपको, जैसे कि आप जानते हैं tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। मैं इसके बारे में एक चीज और बता दूं, ले बटे के आ, यहाँ होता है sin थीटा, यहाँ होता है cos थीटा, यहाँ होता है tan थीटा, यहाँ होता है cot थीटा, यहाँ होता है sec थीटा, और यहाँ होता है बच्चों कोसेक थीटा। तो बच्चों आपको देखना होगा, हमें ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 60 के सामने क्या होता है बच्चों? लंब। और 90 के सामने कर्ण होता है, और तो ये क्या बचेगा आपका? आधार। तो बच्चों ये लंब है, ये आधार है। हमें लंब दे रखा है, आधार निकालना है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है। तो बच्चों लंब और आधार में किस में रिलेशन होता है? लंब और आधार tan में भी आता है, cot में भी आता है। तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चनों में, त्रिकोणमितीय क्वेश्चनों में हमेशा हम tan का ही यूज करते हैं ज्यादातर। तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। tan 60 बराबर लंब, लंब कितना बच्चों? 12 बटे आधार कितना है? x। तो सभी जानते होंगे बच्चों tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 12/x। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ कि देखेंगे इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई x की इसमें करेंगे √3x बराबर इसकी इसमें करेंगे 12। तो x इक्वल टू 12/√3। बच्चों रेशनलाइज कर देंगे इसको √3 से, ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा। तो x इक्वल टू हो गया 12/√3, और √3 होता है 3, और 3 4 जा हो गया 12। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 4/√3। तो बच्चों जो नाव है पुल के आधार से 4√3 मीटर है। फिर लास्ट में लिखेंगे अतः नाव पुल के आधार से x की वैल्यू कितनी है? 4√3 मीटर की दूरी पर है। बच्चों उम्मीद करता हूं हर बच्चों को इस बात समझ में आई होगी। हाँ बच्चों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पास। इसने बोला है मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदु हैं। तो ये मीनार है, इससे आप 4 मीटर दूर गए पहले, ये रहा 4 मीटर, यहां पहुंच गए। फिर कह रहा है अब 9 मीटर दूर जाइए, यहां फिर अब आप 9 मीटर दूर आ गए, इसी से ये 4 मीटर दूरी पर है। और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 9 मीटर दूरी पर है, मतलब एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण होते हैं।
तो भैया यहाँ से एक बार आप मीनार को ऐसे देख रहे हो, एक बार आप मीनार को ऐसे देख रहे हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए बी है, यहाँ पॉइंट आपका ए है, तो ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण है बच्चों। पूरक कोण का मतलब होता है यदि ये एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला थीटा है। मतलब ऐसे एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब कह रहा है फिर आगे मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की जो ऊंचाई है वो सिद्ध कीजिए कि 6 मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई मतलब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करो जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो बच्चों अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो देखेंगे बच्चों हमारे पास डायग्राम पूरा कंप्लीट है। ये मान लेंगे हम 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल की बात करूंगा, इन ट्रायंगल ए, इसको नाम दे दो ए बी सी और डी, ए डी सी में, ए डी सी में इस ट्रायंगल के लिए टेन थीटा जो होगा लंब बटे आधार। बच्चों ये ट्रायंगल ले रहे हो, अब ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, तो लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा। लंब क्या है उसका h और आधार क्या है तुम्हारा 4, तो लंब बटे आधार बच्चों हो गया ये। तो टेन थीटा की वैल्यू आपने इतनी ही निकाल ली और यहीं छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, अब ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे एक साथ, कौन सा, बी डी सी, इस ट्रायंगल लेंगे। तो अब इसमें करेंगे टेन, अब ये थीटा ही हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर लंब क्या है इसका h और आधार पूरा 9 माना जाएगा, पहले 4 वाला था अब 9 वाला हो गया। तो बच्चों ध्यान देंगे 90 में tan का बदल देंगे क्या, cot थीटा बराबर h अपॉन 9। अब बच्चों सब जानते हैं cot को tan में लाना हो तो उसका उल्टा करते हैं 1 अपॉन cot का क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा बराबर h अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, h tan थीटा बराबर 9 बन जा 9, तो h इंटू टेन थीटा की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है h अपॉन 4, कहाँ से रखी आपने ये इक्वल टू 9, आपने जो वैल्यू रखी है समीकरण नंबर 1 से, तो क्या होगा h और h कितना हो गया h स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 9। अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जब 1 की h स्क्वायर में करेंगे तो बच्चों आएगा क्या h स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, तो सब जानते हैं h बराबर अंडर रूट में 36, तो h की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर। बच्चों बताओ सिद्ध हो गया नहीं हो गया, हैंस प्रूफ मीनार की ऊंचाई उसने कहा था कि 6 मीटर आनी चाहिए, जो कि हमने 6 मीटर निकाल लिया बच्चों हम उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आया होगा क्वेश्चंस, है ना बच्चों। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक में भी मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, शॉर्ट ट्रिक, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मीनार से उन पॉइंटों की दूरियां जो हैं उनका मल्टीप्लाई, एक दूरी 4 पे है फिर उसके बाद 9 पे है, इनका कर दो मल्टीप्लाई और इसका ले लो अंडर रूट, वही मीनार की ऊंचाई कहलाएगी। तो h बराबर 9 चौक 36, तो 36 का क्या आ गया 36 का हो गया। अच्छा है, ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आपकी स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस है कि एक समुद्र तल से, ये समुद्र तल है, यहाँ पे ये समुद्र तल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई पर, ये रही 75 मीटर ऊंचाई पर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ लाइट हाउस है और यहां से शिखर से आप देख रहे हो, किसको देख रहे हो, देखने पर 2 समुद्र जहाज के अवनमन कोण, एक समुद्र जहाज ये रहा, एक समुद्र जहाज ये रहा, कि जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी बताइए। मतलब इनकी जहाजों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। मान लेते हैं दोनों जहाजों के बीच दूरी डिस्टेंस d है, लाइट हाउस की ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है, यहां से एक बार हम इस जहाज को देख रहे हैं और एक बार यहां से देख रहे हैं, मतलब हमने यहां से देखना शुरू करा, यहां हम खड़े थे लाइट हाउस पे अवनमन कोण नीचे देखे जहाज को, तो अवनमन कोण एक यहाँ पे इतने एंगल पे देखा है और एक देखा है इतने एंगल पर। तो सभी जानते हैं बच्चों कम है वो 30 डिग्री वाला है और ज्यादा है वो 45 डिग्री वाला है, 30-45 के ही बोले हैं, ठीक है बच्चों। तो जितना ये इस पर टकरा रहा है उतना ही एंगल ये होगा 30 डिग्री,
ठीक है, और ये यहां तक मिला हुआ है तो ये एंगल 45 होगा। ठीक है बच्चों, जितना पास आते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है बच्चों, ये 90 डिग्री है। तो हमने मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपकी x है, मान लेते हैं डिस्टेंस x है। माना दोनों जहाजों की बीच की दूरी d मीटर है। बहुत सावधानी से बच्चों क्वेश्चन करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा काम बच्चों ये होगा, इसमें पहले इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल BCD में क्या होगा, tan लेंगे बच्चों। tan 45 जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है और आधार कितना है, x। तो tan 45 की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 1 बराबर 75/x। अब इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें कर दो और इसकी इसमें कर दो। तो x की इसमें करूंगा 1 में तो क्या रहेगा बच्चों, x रहेगा, और 75 की 1 में करूंगा तो 75 मीटर। तो बच्चों आपने समझ गई, दूरी x आ गई। अब बड़े ट्रायंगल को एक साथ ले लेंगे बच्चों। इन ट्रायंगल ACD में इसमें लेंगे tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या रहेगा ये, और आधार रहेगा पूरा बच्चों, पूरा d + x। tan 30 की वैल्यू बच्चों जानते होंगे सभी लोग, 1/√3 75/d + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, d + x, और इसकी इसमें करेंगे 75/√3। तो बच्चों d बराबर 75/√3, इस x को उधर ले गए -x। तो सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे, 75/√3 माइनस इस x का मान जो हमने निकाला है ये रहा 75, वो याद देंगे। तो बच्चों d बराबर कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या है 75, तो क्या बचेगा √3 - 1 मीटर। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। और बच्चों ज्यादा भी करना चाहते हो तो फिर ऐसे कर लीजिए, √3 का मान डाल दीजिए 1.732, उसमें से 1 घटा दीजिए, जो आएगा फिर 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ कर देंगे तब भी कोई गलत नहीं बच्चों। अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। जो एक नदी के पुल, बच्चों ये नदी है और नदी का पुल यहाँ है, ये बच्चों नदी का पुल है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। मतलब यहां से एक बार इधर से 30 डिग्री, एक ऐसे सामने ऐसे था, एक बार यहां से हमने अवनमन देखा इस तरीके से, और एक बार हमने यहां से अवनमन देखा इस तरीके से, नदी के दोनों के सम्मुख किनारे को देखा। तो बच्चों ये जो एंगल बना दिए हैं वो कितने कितने के एंगल हैं बच्चों, 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। फिर इसने बोला है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब इन किनारों से पुल की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। ये कितनी मीटर दे रखी है, 3 मीटर। बच्चों बहुत अच्छे से बच्चों समझ रहे होंगे, है ना। तो नदी की चौड़ाई बताओ बच्चों, नदी की चौड़ाई बतानी है। ये मतलब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे नदी की चौड़ाई निकालनी है, तो ये नदी की हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, चौड़ाई कहलाएगी। मान लीजिए ये वाली दूरी मैंने x मान लूं और ये वाली दूरी मैं y मान लूं, तो नदी की चौड़ाई क्या कहलाएगी बच्चों, x + y। लिख दो, माना नदी की चौड़ाई x + y मीटर है। एक बार बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री 45 डिग्री हैं, और उन किनारों से पुल की जो हाइट है वो 3 मीटर है। तो वो कह रहा है नदी की चौड़ाई की बताइए, नदी की चौड़ाई बताइए। तो यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है, यहाँ पॉइंट C है, यहाँ पॉइंट D है। तो बच्चों मैं सबसे पहले इन ट्रायंगल इस वाले को लेता हूं, ये 90 है, ADC में क्या लेंगे यहाँ पे बच्चों, ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, क्योंकि ये अवनमन है, ये एकांतर अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। तो बच्चों यहाँ लेंगे tan 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है बच्चों 3, आधार क्या है हमारा x। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3
बराबर 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी इसमें करेंगे x और इसकी इसमें करेंगे 3√3। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल BDC, तो ये भी 90 डिग्री है ना, BDC। तो यहाँ लेंगे tan 45, और tan का फॉर्मूला एक ही होता है, लंब बटे आधार ही होता है बच्चों। लंब कितना है 3, आधार कितना बच्चों y, tan 45 वैल्यू 1 हो जाएगी, 3/y, 1 मालिक क्रॉस में y बन जा y और 3 बन जा 3। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2। नदी की चौड़ाई निकालनी है, नदी की चौड़ाई क्या है बच्चों, x + y, तो x का मान कितना है बच्चों 3√3 और y का मान क्या है 3। ठीक है बच्चों, 3 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर, यहीं छोड़ दो या फिर इसको और भी कर सकते हैं। 3√3 का मान है 1.732 और +1, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.732 बच्चों। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 2 कैरी, और 3 2 जा 6 और 2 8, कितने मीटर। नदी की चौड़ाई है 8.196 मीटर बच्चों। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को ये वाली बात अच्छे समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डैंग पर खड़े एक व्यक्ति। बच्चों यहाँ पे एक जहाज है जो कि 14 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, और खड़ा होने के बाद व्यक्ति एक पहाड़ की चोटी के उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब यहाँ पहाड़ी है उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ये रहा पहाड़ी का उन्नयन कोण कितना बच्चों 60 डिग्री है। फिर कह रहा है तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, मतलब यहां से उस पहाड़ी की चोटी को देखा तो 60, पहाड़ी के आधार को देख रहा है तो अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है, और फिर कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पे जहाज है और जहाज की उस पहाड़ी से दूरी बतानी है। ये मान ले रहा हूं दूरी x है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है। पहाड़ी की मैंने ऊंचाई मान ली बच्चों, पहाड़ी की मैंने ऊंचाई मान ली, h मान ली मैंने, और बच्चों ये जहाज है और ये इसकी 14 मीटर, यहां से ये 14 है, ये कितनी है बच्चों 14 मीटर है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये हर बच्चे को समझ में आई होगी। ये कितनी हो जाएगी बच्चों h - 14, h - 14 मीटर। ठीक है साथियों, अब पहाड़ी से जहाज की दूरी माना पहाड़ी से जहाज की दूरी x मीटर तथा पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है। ये बात समझ बच्चों। नाम दे देता हूं बच्चों मैं आपके A B C D और E। बच्चों ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी होगी और h की वैल्यू भी निकालनी होगी बच्चों। तो बड़ा आसान समस्या इसको लेके चलते हैं बच्चों, इसको लेके चलते हैं इन ट्रायंगल EAB में, EAB में। तो क्या लिखेंगे tan क्या लेंगे 30 डिग्री, क्या होता है लंब बटे आधार क्या है हमारा x। तो tan 30 की जो वैल्यू होगी बच्चों 1/√3 बराबर 14 बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 14√3 मीटर। ये आपकी निकल के आ गई क्या पहाड़ी की जहाज से दूरी है। पहला आंसर आ गया बच्चों। अब दूसरा आंसर हमें निकालने के लिए इसको लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ECD में क्या लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब, ये लंब है 60 एंगल इतना है बस
तो ये लंब कितनी है h माइनस 14 और आधार कितना है ये, और ये वैल्यू इसके बराबर है x के। तो आधार क्या है x, tan 60 की वैल्यू √3 h माइनस 14 अपॉन, और इस x की वैल्यू क्या है 14 √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी हम इसमें करेंगे h माइनस 14 बराबर इसकी इसमें करेंगे √3 3 और 3 की 14 करेंगे तो 42 42 हो जाएगा। तो h बराबर आएगा 42, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 14, तो h की वैल्यू कितनी होगी 4 और 2 6 और 4 और 1 5। तो भैया पहाड़ी की ऊंचाई जाएगी 56 मीटर। उम्मीद करता हूँ हर बच्चों को ये बात पल्ले पड़ी होगी, समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन फिर से। 60 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है भैया, क्या है ये भवन, और ये क्या है आपकी मीनार, है ना। तो क्या कह रहा है भवन के शीर्ष व पाद, दोबारा सुनिए बच्चों, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष एवं पाद के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री व 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। कोई व्यक्ति मीनार पर है, एक बार वो यहीं से अवनमन करता है भवन के शीर्ष की तरफ, और यहीं से एक बार वो फिर से पैर की तरफ देखता है, उसके भवन के पैर की तरफ। तो बच्चों देख रहे होंगे अवनमन कोण है, तो एक अवनमन कोण ये बनेगा और एक अवनमन कोण ये बनेगा। तो कितने कितने के हैं 30 और 60। छोटा वाला बच्चों 30 डिग्री के लिए दिखाएंगे और बड़ा वाला 60 डिग्री को। 30 इस पर टक कर रहा है तो इस पर टिक कर देगा ये 30 वाले को, और 60 इस लाइन पे बना रहा है तो ये इस लाइन पे बनाएगा 60। ठीक है बच्चों। तो ये क्या कह रहा है कि हमें मीनार की ऊंचाई बताइए। तो सभी बच्चे ध्यान देना, मैं इस मीनार की ऊंचाई में मान लेता हूं h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो बच्चों अब बताओ ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी तो 60 ही हो जाएगी, ये 60 मीटर हो जाएगी। तो मुझे कोई बच्चा बताएगा ये कितनी हो जाएगी, ये वाली। मैं इधर ना लिख के मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो बच्चों ये पूरी h है और ये 60 है, तो ये वाली जो बचेगी वो यही तो होगी, वो बचेगी h माइनस 60। मैं इधर लिख दे रहा हूँ h माइनस 60, उधर जगह की थोड़ी कमी है बच्चों। और फिर इसको मैं मान लेता हूँ ये दूरी x है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो यहां से मैं इस ट्रायंगल 90 डिग्री ये रहा और इस वाले का 90 ये रहा, तो इसमें नाम दे देता हूं A B C D और E। ठीक है। तो इन ट्रायंगल पहले बच्चों 60 डिग्री को ले लेते हैं ऐसे करके, किसी पहले ऐसे कर लो, किसी को भी कर लो, आपकी जो इच्छा हो। पहले मैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, किसी को भी कर लो, मैं बड़े ट्रायंगल कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल BAE क्या होगा बच्चों, इसमें tan क्या लेंगे, tan 60, और लंब ये हो गया, लंब है h और आधार हो गया x। तो tan 60 की जो वैल्यू है बच्चों सभी जानते हैं √3 बराबर h अपॉन x। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें करेंगे √3x बराबर h, तो x बराबर आ गया h अपॉन √3। समीकरण 1 मान के बैठ जाओ उसको। अब इस ट्रायंगल को ले लो, इतने वाले को, इन ट्रायंगल CDE में तो यहाँ क्या लेंगे बच्चों, tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब, और ये लंब है और इस लंब की वैल्यू है h माइनस 60, लंब बटे आधार, आधार ये रहा, और ये क्या है हमारा x। तो tan 30 का मान 1 अपॉन √3 h माइनस 60 अपॉन इस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें x, इसकी इसमें करेंगे √3h माइनस 60 √3। ठीक है बच्चों। अब एक काम कर लेते हैं बच्चों, इस 60 वाले को इधर ले आओ, माइनस को इधर ले आओ, तो 60 √3 बराबर √3h, इस x को इधर ले जाओ माइनस x, तो क्या आ गया 60 √3 बराबर √3h माइनस इस x की वैल्यू कितनी है, ये निकाल दी मैंने, h बटे √3। कहाँ से निकाली है, समीकरण 1 से। तो बच्चों 60 √3, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 एलसीएम ले लेंगे, इसकी इसमें करेंगे √3 3h हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो h हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे लास्ट लाइन हमारी बच रही है बच्चों, यहाँ 60 √3 बराबर 3h में से 1h गए, 2h अपॉन √3, इसके नीचे कैंची गुणा करेंगे, इसकी इसमें करेंगे
2h बराबर √3 3 होता है, और 3 की 60 में गुणा करेंगे तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, 60√3 गुणा √3, तो 2h बराबर 60 गुणा √3 होता है 3। अब 2 से 60 क्या बार कट गया, 2 से 60 कट गया 30 बार, 30 यहाँ, अरे यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2h बराबर 60 गुणा √3 3, तो 2h बराबर क्या होगा, 0 6 18 180, 2 से काट दें कितने बार, h बराबर आ गया 90 डिग्री। बच्चों हमारी जो मीनार की ऊंचाई है वो 90 मीटर है। बच्चों समझ रहे होंगे। चलते नए क्वेश्चन के पास बच्चों। हेलो बच्चों, देखते हैं अपना नया क्वेश्चन से हमारा 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी। भैया यहाँ पे 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी है, कितनी, 60 मीटर ऊंची ये मीनार है, मीनार की चोटी से एक मकान की छत, ये मकान है, मकान हमेशा मीनार से छोटा होगा, ध्यान रखना, ये है हमारा मकान। फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, फिर से देखिए भाई, ये कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमानुसार, मतलब यहाँ पे मीनार पर कोई व्यक्ति है, एक बार वो इसके छत को देख रहा है और एक बार उसके आधार को देख रहा है, और वो भी अवनमन देख रहा है। तो अवनमन का मतलब होता है एक एंगल ऐसे बना रहा होगा, एक एंगल ऐसे बना रहा होगा। तो बच्चों कितने कितने के एंगल बना रहा है, 45 और 60 डिग्री, ये 45 है और ये 60 है, तो ये लाइन खींच देंगे ऐसे, ये 45 इस लाइन पे बना रहा है तो इस लाइन पे 45 होगा, ये 60 इस पे बना रहा है तो ये 60 इस पे होगा, ये मकान है, ये मीनार है, और मीनार की हाइट जो है वो 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो कह रहा है मकान की ऊंचाई, ये रहा भैया, इस मकान की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है, मीनार की ऊंचाई, वो मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करो, है ना, मतलब ये दूरी पूछ रहा है ना, वो कह रहा है मकान की ऊंचाई बताओ और मीनार से उस मकान की कितनी दूरी है। तो लिखेंगे माना मकान की ऊंचाई h मीटर तथा उसकी मीनार से दूरी x मीटर है। हर बच्चों को ये वाली बात क्लियर हो रही होगी। तो सबसे पहले मैं नाम दे दे रहा हूं, DPSRNT। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक काम करता हूं, ये h है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये भी h हो जाएगी। तो कोई बच्चा बताएगा ये कितनी हो जाएगी, दोबारा सुनिए, ये h है तो ये भी h है, पूरी 60 है, ये h है, तो ये एंगल, ये लाइन कितनी कहलाएगी, 60 माइनस h होगी, ये कितनी होगी, 60 माइनस h। तो बच्चों ये भी 90 है और ये भी 90 है। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की बात कर ले रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों, या 60 वाले की बात कर लीजिए जो आपको अच्छा लगा। चलो 60 बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DPR में, तो बच्चों देखेंगे यहां पे लेंगे tan 60 बराबर लंब क्या है, पूरा 60 बटे आधार क्या है मेरा x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, √3x बराबर 60, तो x बराबर आ गया 60/3। बच्चों यहाँ पर रेशनलाइज कर दीजिए, 60/√3 जो है ही है, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से, जिससे क्या होगा 60√3 बटे में √3 3 होता है, 3 से 60 कट जाएगा तो 20/√3। अभी तक हमने बच्चों इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है बच्चों, जो कि किसकी है, मकान की दूरी आ चुकी है। ये मकान की दूरी क्या है, x है मीनार से, तो पहला आंसर हमारा आ चुका है बच्चों। अब हमें निकालना है इस एंगल में लेंगे, तो इन ट्रायंगल बोलो TSR में क्या लेंगे, tan 45 क्या होता है, लंब अब इतना रहेगा बच्चों, बस केवल इतना लंब, और इतना लंब किसके बराबर, 60 माइनस h के। आधार मेरा x है, ये रहा x, ये x रहेगा, और tan 45 की वैल्यू सब जानते हैं बच्चों, क्या होता है 1 बराबर 60 माइनस h अपॉन इस x की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, 20/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसमें, 20/√3 बराबर इसकी इसमें करेंगे 60 माइनस h को इधर ले आएंगे तो 60, ये इधर चला जाएगा 20/√3। तो बच्चों ज्यादा करो तो इसमें कॉमन ले लो 20, बस 20 3 या 60, माइनस 20 से 20 कैंसिल,
√3 और भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से √3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के दो रूट थ्री होते हैं, तो एक √3 निकल गया, तो एक √3 बच गया, और माइनस यहाँ से 1 बच गया। तो समझ रहे होंगे मीनार की ऊंचाई बच्चों ये आ गई। उम्मीद करता हूँ हर बच्चों को ये वाली बात समझ में आई होगी। बच्चों चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये है 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ी सड़क। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे हैं। मतलब यहां पर एक खंबा है और यहां पर एक खंबा है, दोनों की ऊंचाइयां समान है बच्चों, ये भी h है और ये भी h है, दोनों की ऊंचाइयां समान हैं, खंबे लगे हुए हैं, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, 31 है। बच्चों यहां से इस खंबे का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, और यहां से एक उस खंबे का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो वो कह रहा है तो खंभों की ऊंचाइयां और खंबे से बिंदु की दूरी बताओ। माना वो बिंदु यहां पे मान लिया मैंने ये है, तो इस खंबे की दूरी, इस पॉइंट की इन खंभों से दूरियां बताओ। तो इस खंबे से मैंने मान लूं कि ये दूरी x है, तो इस खंबे से जो दूरी होगी वो हो जाएगी कितनी, ये 80 है, ये x मानी, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस x, और ऊंचाइयां दोनों खंभों की सेम है। फिर से दोबारा सुनिए, 80 है, एक खंबे से दूरी मैंने x मान ली, दूसरे खंबे से 80 माइनस x होगी, पूरे में से ये घटा दो तो इधर से दूरी निकल कर जाएगी। तो बच्चों हम नाम दे देते हैं ए तो हमने दे दिया है, A B C D और E। तो क्या पूछ रहा है, माना खंभों की ऊंचाइयां h हैं, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करेंगे CBA में क्या लेंगे, tan 60 बराबर लंब कितना है h बटे आधार कितना है 80 माइनस x। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 बराबर h अपॉन 80 माइनस x। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 माइनस x √3 से मल्टीप्लाई, और इसकी इसमें कर दो h। समीकरण नंबर 1 मान लो थोड़ी देर के लिए बच्चों, ठीक है। अब इधर से देखिए इन ट्रायंगल AED में तो क्या हो जाएगा, tan 30, लंब कितना है h और आधार कितना है x। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इसकी इसमें कर देंगे, क्या आ जाएगा x, और इसकी इसमें कर देंगे √3h, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या जाएगा 80 माइनस इस x की वैल्यू क्या आ गई √3h और √3 और बराबर h, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 80 √3 माइनस और √3 की √3 में करेंगे तो 3h बराबर h। तो 80 √3 बराबर h, ये उधर जाएगा नेगेटिव से क्या हो जाएगा प्लस का, तो 80 √3 3h और 1h कितना हुआ 4h, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8 20, तो 20 √3 बराबर h। तो बच्चों h की वैल्यू आ गई 20 √3, दोनों खंभों की जो ऊंचाइयां हैं वो 20 √3 है। अब कह रहा है इस पॉइंट की खंभे से दूरी बता दो। तो बच्चों इसे मिटा के लिखूंगा मैं यहां मिटा दे रहा हूं, देखो ये तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो h का मान इसमें रख दो, x बराबर क्या है √3 और h की वैल्यू डाल दो, ये कितना 20 √3, इस h की वैल्यू निकाल के यहां रख दिया मैंने, तो √3 3 हो जाएगा, और 3 की जब 20 में करेंगे 60 मीटर। तो मतलब इस वाले खंबे से इस पॉइंट की दूरी कितनी है 60, और इस वाले खंबे से कितनी जाएगी 20 मीटर, ठीक है। तो बच्चों इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे, देखेंगे अभी कैसे लिखेंगे, ये तो सबको समझ में आ गई होगी। लिखें खंबे ED से
बिंदु ए की दूरी, देखो इस खंबे से इस पॉइंट की दूरी क्या है, एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 60 मीटर, 60 मीटर। और इस वाले खंबे से पूछे तो कहेंगे खंबे किस कौन सा BC, BC से बिंदु A की दूरी, तो बच्चों पूरी 80 है और ये 60 है, तो ये 100% क्या बचेगी बच्चों 20 मीटर। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे से मैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। एक मीनार के आधार से A और B दूरियों पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु, देखो भाई ये यहां पे दो बिंदु हैं, एक A पॉइंट पे और एक B पॉइंट पे। फिर से पढ़ रहा हूं बच्चों, किसी मीनार के आधार से A और B दूरियों पर, सबसे पहले A दूरी पर A पॉइंट है, फिर B दूरी पर दूसरा पॉइंट B है। से देखने पर किसी बिंदु के आधार से A व B दूरियों पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु, पहले A है फिर B है, क्रमशः A व B है, ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब पूरक कोण है, मतलब यहां से इसको देख रहे हैं, एक बार इसको देख रहे हैं, तो ये दोनों पूरक कोण है। मैंने बता रखा है पूरक कोण किसे कहते हैं, एक को थीटा मानते हैं, एक को 90 - थीटा मानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों पूरक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, पूरक कोण है। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई, सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई h बराबर अंडर में AB होती है। ये बच्चों में थोड़ी देर पहले प्रूव कराया था। मान लो मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो सबसे पहले बच्चों आप एक काम करेंगे, इस ट्रायंगल में बोलो, इन ट्रायंगल AB और C और D मान लेते हैं इसे, तो ACD में क्या बोलेंगे बच्चों, tan थीटा बराबर लंब क्या है h, और थीटा लिया तो आधार क्या है A। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इन ट्रायंगल 90 - थीटा को लेंगे तो पूरा ट्रायंगल लेंगे, BCD में tan 90 - थीटा बराबर लंब क्या है h, आधार क्या है मेरा B, तो 90 में tan का बदल जाता है cot थीटा बराबर h/b, और cot का क्या होता है 1 फॉर्मूला tan थीटा बराबर h/b। इसको इसीलिए लिखा क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, या फिर छोड़ो आप एक काम करो 1/tan थीटा बराबर h/b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा इंटू h बराबर b बन जा b, तो tan थीटा का मान है h/a इंटू h बराबर b, h की h में करेंगे h² बराबर b, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे h² ab, तो h बराबर अंडर रूट में ab। उम्मीद करता हूं हर बच्चों को ये वाली बात समझ में आई होगी। h बराबर अंडर रूट में ab सिद्ध हो गया है, मीनार की ऊंचाई अंडर रूट में ab है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली उसकी छाया, जो छाया बनेगी इस जमीन पे, छाया इस मीनार की जो छाया बनेगी जमीन पर, वो कह रहा है कि छाया की लंबाई 20√3 है, ये 20√3 मीटर है ये वाली। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। यहाँ भैया सूर्य देवता हैं, उनका उन्नयन कोण निकालना है। तो माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो बच्चों यहां लेंगे हम tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, 20/20 से 20 कैंसिल 1, tan थीटा बराबर 1/√3। तो बच्चों आप सभी देख रहे हैं tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया है, तो ये कितने पर होता है tan में 30 डिग्री, tan से tan खत्म, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। सूर्य देवता का उन्नयन कोण बच्चों 30 डिग्री है। चलते बच्चों नए क्वेश्चन के पास। आज हमने त्रिकोणमिति की पूरी श्रृंखला को खत्म करने का वादा किया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पेड़ की छाया, ये भैया पेड़ है, और इस पेड़ की जो छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। दोबारा सुनिए बच्चों, ये पेड़ है, यहाँ सूर्य निकल रहा है, इसकी छाया ऐसे पड़ेगी,
तो क्वेश्चन कह रहा है किसी पेड़ की जो छाया है, पेड़ की जो छाया, ये वाली छाया है, ऊंचाई से √3 गुनी है। तो मान लो पेड़ की ऊंचाई h है, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, तो उसकी जो छाया होगी बच्चों वो पेड़ की ऊंचाई से कितनी गुनी, √3 गुनी है। तो ये h है तो ये हो जाएगा h √3 गुनी। बच्चों फिर समझ गए होंगे इस वाली बात को, आप फिर से समझे होंगे क्या कहा इसने, पेड़ की जो छाया है ऊंचाई से √3 गुनी है। यदि मैं इसको h मानता हूं तो इस h का √3 गुना उसकी छाया बन जाएगी। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए बच्चों, फिर से वही आप लिख लेंगे, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, tan थीटा होता है लंब बटे आधार कितना है बच्चों, h √3, h से h कैंसिल एक बार, tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, ये बच्चों आ गया 30 डिग्री। उम्मीद करता हूं हर बच्चे को ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास बच्चों। मैदान में खड़ी एक कार, मैदान में खड़ी एक कार, बच्चों ये कार है एक, समझना ये कार है। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। बच्चों सड़क पे चल रही थी, यहाँ मीनार है और उससे उसका अवनमन कोण, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है बैठा है वो कार को देख रहा है, तो देखता है तो उसका अवनमन कोण जो है वो कितना डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री है। ये 30 तो ये भी 30 डिग्री है। और कितनी ऊंचाई है इसकी, 75 मीटर है। तो कह रहा है मीनार के आधार से कार की दूरी बताओ। मीनार के आधार से कार की दूरी मैंने मान ली बच्चों x है, लिख लेना। माना कार की मीनार के आधार से दूरी x मीटर है, तो बस एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, tan थीटा tan 30 बराबर लंब बटे आधार x, और tan 30 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/√3 बराबर 75 बटे में x, कैंची गुणा कर देंगे, x तो बन जाए x और 75 √3 मीटर। उतारो बच्चों, ये आ गई उस कार की दूरी मीनार के आधार से 75 √3 मीटर है। जो बच्चा हमारे चैनल पर नहीं जुड़ा है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।